अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हमने फ़र्स्ट चैप्टर लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था डेटा स्ट्रक्चर्स का, और इसी के एक दो टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वो कंटिन्यू करने हैं इसमें। ठीक है। अच्छा, अब लास्ट हमने यहाँ से ड्रॉप की थी अपनी वीडियो के लिस्टेड डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। अब डेटा स्ट्रक्चर की एक टाइप है लिस्ट डेटा लिस्ट। ठीक है। अब लिस्ट क्या है? लिस्ट इज़ द कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इंट एक्स इज़ इक्वल टू इंट एक्स सबस्क्रिप्ट सी, तो इसका मतलब है कि ये जो एरे ये इंटीजर्स ही स्टोर करेगा, इंटीजर्स के अलावा कोई फ्लोट या डबल इस तरह की वैल्यूज़ नहीं स्टोर कर सकता। इसी तरह जब लिस्ट अगर हम कह रहे हैं कि कलेक्शन ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम डेटा टाइप, इसका मतलब है कि अगर कोई इंटीजर्स वो स्टोर कर रही है लिस्ट, तो उसमें इस पूरी लिस्ट में सारे इंटीजर्स ही हैं, अगर ही स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। अगर कोई वो नेम स्टोर कर रही है तो नेम्स, अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स आ जाती है देन हम ये नहीं कह सकते कि वो लिस्ट है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें सेम डेटा टाइप होना ज़रूरी है। अच्छा, अब दूसरा ये कि हमने कहा था कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है कि A3 A1 A2 A4, इसमें क्या है कि हम कहेंगे कि A3 जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है लिस्ट का, फिर A1 जो है वो सेकंड है, A2 जो है वो थर्ड है, एंड A4 जो है वो फोर्थ एलिमेंट है लिस्ट का या लास्ट एलिमेंट है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर मैटर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि बेशक लिखा हुआ है रैंडमली के A3 A1 A2 A4, तो इसमें फिर भी A1 फर्स्ट है A2 सेकंड है। नो, जिस ऑर्डर में वो प्रेजेंट हैं उसी में जो है उनका ऑर्डर मैटर करता है। जो पहले पे है प्रेजेंट वो पहला ही एलिमेंट है, जो सेकंड पे होगा वो सेकंड। तो इसका मतलब है कि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर की एज आई मैंशनड के लिस्ट जो है वो टाइप है, तो डेफिनेटली अगर हमने डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए लिस्ट क्रिएट की है तो उसके साथ कुछ ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उस डेटा को अच्छे तरीके से जो है वो यूटिलाइज़ करने के लिए। अब वो कौन कौन से ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, उनके नेम्स क्या हैं और उनके उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो है क्रिएट लिस्ट। अब यहाँ पे अगर हम प्रीवियस सेमेस्टर से गौर करें, ये जो आपके पास साइन है यहाँ पे ब्रैकेट्स का, पैरेंथेसिस का, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शंस हैं बेसिकली। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो कोई स्पेसिफिक जो है ऑपरेशन परफॉर्म होगा इन आर प्रोग्राम कोड। ठीक है। अब सबसे पहले क्रिएट लिस्ट। अब क्रिएट लिस्ट जब भी हम ये ऑपरेशन जो है वो यूज़ करेंगे अपने कोड में, तो क्या होगा कि एक न्यू लिस्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगी प्रिज्यूमेबली एम्प्टी, और हम सपोज करेंगे कि वो एम्प्टी है, लाइक बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एम्प्टी क्रिएट होगी लिस्ट। उसके बाद है कॉपी। अगर हम कॉपी ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि जो लिस्ट आपके पास फॉर एग्जांपल एक है और नेक्स्ट अगर हम उसकी कॉपी कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम वैसी लिस्ट जो है वो आपके पास कॉपी होकर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद क्लियर जो है, क्लियर लिस्ट, इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह इंसर्ट एक्स क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है या यहाँ पे क्या वैल्यू हम प्लेस कर सकते हैं, इसको हम इसी वीडियो के एंड पे देखते हैं। अब यहाँ पे फ़िलहाल इसका ये मतलब है कि हमने x की वैल्यू जो है वो इंसर्ट करनी है इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे। ठीक है। उसके अलावा रिमूव क्वेश्चन मार्क की यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उसको रिमूव करना है हमने लिस्ट से। इसी तरह गेट ये, अब यहाँ पे जो भी होगा इसको हमने लाइक अपनी आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है। ठीक है। उसके अलावा अपडेट एक्स क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन मार्क में यहाँ जो भी वैल्यू होगी इसको अपडेट करके इसमें एक्स की वैल्यू स्टोर कर देनी है। लाइक इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर जो भी होगी आपके पास उस वक्त, और एक्स की वैल्यू आपने अपडेट मतलब एक्स की वैल्यू जो है आपने इस क्वेश्चन मार्क वाली में जाके स्टोर कर देनी है, और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह फाइंड एक्स। अब कोई भी एक्स जो है फॉर एग्जांपल एलिमेंट है लिस्ट में। ठीक है। अगर उसको फाइंड करना है तो हम ये वाला ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर हमने लिस्ट का साइज़ या उसकी लेंथ चेक करनी है तो हम लेंथ ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसका क्या मतलब है। अब क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे दो मीनिंग्स में दो तरह से जो है वो यूज़ हो सकता है। ठीक है। अब पहला तो ये कि या तो यहाँ पे इसमें एक्चुअल इंडेक्स हम एलिमेंट का यूज़ कर लें। कैसे? अब फॉर एग्जांपल जैसे ये है इंसर्ट एक्स क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन, अब फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है हमारे पास ग्रोसरी आइटम्स की, तो उसमें फॉर एग्जांपल अगर 5 आइटम्स हैं हमारे पास। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंसर्ट एक्स 3, तो इसका मतलब है कि जो भी एक्स की वैल्यू है वो उस 3 वाली की जगह पे जो है वो जाके इंसर्ट कर दो। ठीक है। तो इसका या तो ये तरीका है कि डायरेक्टली जो है हम एक्चुअल इंडेक्स ही उसका यूज़ कर लेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड ऑनवर्ड्स जो भी हमारे पास है। या दूसरा इसका मेथड ये है कि हम करंट मार्कर या पॉइंटर यूज़ करें, और ये करंट मार्कर जो है बेसिकली यही हमारा नेक्स्ट चैप्टर्स में जो है वो यूज़ होने जा रहा है। अब करंट उसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर आपकी लिस्ट में आपके पास एलिमेंट्स थे 5, ठीक है, आइटम्स मतलब उस लिस्ट में आपके पास 5 थे, तो अगर उस वक्त लिस्ट जो है वो पॉइंट आउट कर रही है किसी फोर्थ आइटम को, तो इसका मतलब है कि जो करंट आपके पास एलिमेंट है या करंट पोजीशन है वो कहाँ पे है? फोर्थ पे है, मतलब जहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रही है।
तो अगर आपने अपनी लिस्ट को एनालाइज करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए करंट मार्कर यूज़ करना है, तो उसके लिए फ़र्दर 4 फंक्शंस हैं। अब इन 4 फंक्शंस का ऐसा क्या रोल है, हम ये देखते हैं। अब स्टार्ट नेम से पता चल रहा है कि जो भी आपका करंट पॉइंटर होगा, फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट में 5 आइटम्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और वो उस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है फोर्थ को, ठीक है। तो जब स्टार्ट हम फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो जो फोर्थ पे था करंट पॉइंटर, वो फोर्थ की जगह कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट आइटम पे आ जाएगा। इसी तरह टेल से क्या होगा कि करंट अगर फॉर एग्जांपल 4 पे था और टोटल आपके पास 5 है, मतलब लास्ट एलिमेंट 5 है, तो टेल फंक्शन यूज़ करने से वो करंट मार्कर जो है, करंट मार्कर वो फोर्थ से फिफ्थ पे चला जाएगा, लाइक वो टेल पे चला जाएगा पूरी लिस्ट की, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट फंक्शन अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल फोर्थ पे है करंट मार्कर, तो वो फिफ्थ पे चला जाएगा, अगर वो थर्ड पे है तो फोर्थ पे आ जाएगा, एंड ऑनवर्ड्स। लाइक जहाँ पे भी आपका करंट मार्कर होगा, अगर हम नेक्स्ट फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो वो वन एलिमेंट जो है वो अहेड मूव करेगा, आगे मूव करेगा। इसी तरह बैक जो है एग्जैक्टली नेक्स्ट का रिवर्स है, कि अगर एलिमेंट जो है लाइक जो करंट मार्कर है वो फोर्थ पे पॉइंट आउट कर रहा है, और बैक को अगर हम फंक्शन को यूज़ करेंगे तो फोर्थ की बजाय वो थर्ड पे करने लग जाएगा पॉइंट आउट, ठीक है। इसी तरह अगर वो थर्ड पे कर रहा होगा तो सेकंड पे, अगर वो फिफ्थ पे कर रहा होगा तो वो फोर्थ पे पॉइंट आउट करेगा, कब, जब हम बैक फंक्शन को यूज़ करेंगे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।